बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया वैस। तो आज हम जो नावल रीड करने जा रहे हैं कज़न मैरिज पेज पे है, रोड हीरो पेज पे है और हवेली पेज पे है। तो चलते हैं नावल की तरफ। बड़े से उस कमरे में जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे, सफ़ेद पर्दों पर सफ़ेद फूलों की लड़ियाँ लटक रही थीं। चार सौ सफ़ेद गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वहीं वो हुस्न के मक्का चेहरे के गिर नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे कपड़े बनाने में मसरूफ़ थी कि दस्तक हुई। सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर उसने दरवाजे की सिमा देखा, जहां मुलाजमा किसी का हुक्मनामा लिए खड़ी थी। इसके साथ ही इसकी शरारती कजन्स शरारत बड़ी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। राना बीबी छोटी खान हवेली आ चुके हैं। सारी खवातीन जनान खाने में मौजूद हैं। बेगम साहिबा का हुक्म है कि आप अपने कमरे में ही रहें, रात का खाना भी यहीं पहुंचा दिया जाएगा। मुलाजमा ने कमरे में आते नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी, कितनी बार कहा है आपसे मुझे राना बुलाया करें। हम वक्त कही जाने वाली बात पर अम्मा जी मुस्कुराई। उन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत ज़ालिम होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने लगी थी उनकी मालूमात में इजाफा हुआ था कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल, ज़िद्दी और जुनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूँगी खानी बीबी, वो नरमी से कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आप ये आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, उनका मिजाज कैसा होगा। वानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सबकी तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफ़ें सुनते वो बड़ी हुई थी। आज उसकी हवेली में आमद पर दोनों बहनें खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। शहजादी, वो हमारे सरदार साईं का बेटा है। जैसे सरदार साईं नरम मिजाज के हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आप परेशान मत हो, मोहब्बत से समझाते हुए उन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दो छोटे खान आ चुके हैं। उसने माँ भी के अल्फाज दोहराए। परी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप मेरी सोचा बनेंगी। हमारी प्यारी सी बेटी बिल्कुल आप जैसी हसीन लहजों वाली हूर होगी। आप करेंगी ना मुझसे निकाह? बताएं ना परी, मेरी सोचत में आएंगी ना? फिर हमारे दरमियान हाय लिए सफ़ेद पर्दे सफ़ेद फूल भी होना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आपको मुझसे पर्दा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दिन रात मैं आपको देख पाऊँगा। भोले भटके मासूम लहजे के कुछ जुमले उसकी समाज हुए। सर झटकते हुए वो वापस से अपने काम में मसरूफ़ हुई। बाबा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? वसी तर्ज पर बनी इस हवेली जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरा गांव देता था, उसमें आज वहाँ मौजूद मुलाजमीन चरिन परिन, यहाँ तक कि उस हवेली के मकीन भी सांस रोके उसे आतिशफ़शा बना देख रहे थे। वाइट शलवार कमीज़ आस्तीन को कोहनियों तक मोड़े और शहज़ादों से आन बान रखने वाला शहज़ादा शेर की तरह दहाड़ते सबको कांपने पर मजबूर कर गया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नॉर्मल खड़ा था, उसका बाप जाबिर खान। इसका भाई परेशानी से इसकी सफ़ेद रंगत को सुर्खी में बदलते हुए देख रहा था। अपनी आवाज़ को धीमा रखो खान, हमें हक है सारे फैसले करने का। तुमसे पूछकर फैसले नहीं किए जाते, संजीदगी से कहते हुए उन्होंने उसे बास पुरस रखना चाहा। आपको अपना फैसला बदलना होगा बाबा साईं, क्योंकि मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धीमे मगर मजबूत लहजे में वो बोला। जाबिर खान का फैसला पत्थर पर लकीर है जो कभी नहीं बदलता। बरखुदार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे फैसले को मान लो। कैसे मान लो बाबा साईं? रूह के बगैर जिस्म नकारा होता है। मेरी रगों में खून की मानें दौड़ती हैं। वो आप मुझे बेजान क्यों करना चाहते हैं? उसने बेबसी से अपनी कैफियत बयान की। वो उस खूबसूरत हसीना के इश्क में इस हद तक आगे जा चुका था जहाँ कोई हद कोई लिहाज नहीं था। किसी की जाने से किसी के जाने से मौत वाक़या नहीं होती खान। कल से डेरे पर जाकर लोगों को अपना वक्त दोगे, आज मोहब्बत का भूत भी चंद दिनों में ही उतर जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। उसे हुक्म सुनाते वो मर्दान खाने से जाने लगे, लेकिन उसके अल्फाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। जब सबको पता है वो पागलपन है मेरा, तो क्यों बाबा, क्यों आप लोग मुझे मज़ीद पागल कर रहे हैं? उसे पाना मेरा जुनून ही नहीं, मेरी ज़िद है, और अपनी ज़िद पूरी करने के लिए अगर मुझे किसी की जान भी लेना पड़ी तो मेरे हाथ ज़रा बराबर भी नहीं कँप पाएंगे। अगर वो मुझे ना मेरी बाबा साईं, तो खुदा पाक की कसम, ना तो वो ज़िंदा रहेगी ना मैं। शेर की तरह गुर्राते वो अपनी बात कहते हुए वहाँ से जा चुका था। जनान खाने में मौजूद उसकी माँ ने दिल पे हाथ रखा था। दूसरी खवातीन मुंह पे हाथ रखते रोने लगी। बाबा साईं, वो सिद्धि है, आप इस बात पर एक बार गौर तो करें। फवाद
से अपने भाई की हालत देखी ना गई। अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूँ। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है फवाद। मेरे शेर, तुम निकाह की तैयारी करो। उसका कांधा थपथपाते हुए वो अपनी अजरक कांधे पे डालते मर्दान खाने से निकले। पीछे फवाद ने परेशानी से अपने छोटे लाडले भाई के बारे में सोचा। पूरे ख़ानदान में वो दोनों बाप बेटे अपनी जिद पूरी करने की खातिर कुछ भी कर गुजरते थे। जहांगीर खान, जिनके दो बेटे और एक बेटी थी, जाबर खान, दिलावर खान और दिलनशी खां। जाबर खान, जिनकी शादी अपने ही ताया साहब नरमीन से हुई थी, जो बहुत नेक खातून थी। उनके दो बेटे थे, फवाद खान, और पूरे ख़ानदान में सबसे छोटा दावर खान। फवाद जितना नरम मिजाज, हंसमुख, रहमदिल था, वहीं दावर बिला का ज़िद्दी, सबका लाडला और नहायत मगरूर शख्सियत का मालिक था। उसकी बुरी आंखें सामने वाले पर वहशत से तारी कर देती थी। दिलावर खान, जिनकी शादी नरमीन बेगम की छोटी बहन मेहरू से हुई थी, उनकी अकलौती बेटी थी राना खान, जिनको हूर कहना मुनासिब होगा। फूलों से नाजुक गुलाबी होंठों वाली दिलावर खान जैसी सुनहरी आंखें बपर्दा और नहायत सादा मिजाज की मालिक थी। फूल की पंखुड़ियों जैसे होंठ पर हमा वक्त रहने वाली मुस्कान और चेहरे पर छाया नूर वो हुस्न का पैकर थी। खुदा ने उन्हें हर फन से नवाजा था। वो कॉलेज जा रही थी अपने बाबा की जिद पर, मगर सरदार जाबिर खान को हरगिज उसका पढ़ना मंजूर न था, क्योंकि उनकी रवायती लड़का जितना मर्जी पढ़ ले, अगर लड़की को पढ़ाया जाए तो लड़की बिगड़ जाएगी। दिलनशी बेगम, जिनकी शादी अपने मामूजाद फराज शाह से हुई थी, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनकी जुड़वा बेटियां थी हानिया, वानिया, शरारती नटखट सी तबीयत की मालिक। उनकी हवेली भी खान पैलेस के साथ ही शाह हवेली। हमारे शहजादे दावर खान लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर तशरीफ़ लाए थे और बहुत खुश थे कि वह अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत राना के काबिल हो चुके हैं। अपने दम पर कुछ करने लगे हैं और अब उस परी पैकेर को अपने पास ला सकते हैं। लेकिन खान विला में कदम रखते ही जो खबर उन्हें मिले, वो उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर चुकी थी। उनके भाई फवाद खान के साथ उस परी का निकाह हो रहा था। ये सुनते ही वो गुस्से से पागल होने के दर पे था। बचपन में एक बार उस परी का नूरानी चेहरा देखा था, तब से वो उसका असीर हो चुका था। न जाने कितनी बार वो उस परी के चेहरे को कागज़ पर उतारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो कागज़ में दम कहाँ जो हकीकत में था। उफ मेरा सर! मुझे छोटे खान की आमद का सुनकर उनसे मिलने जा रही थी, किसी चौड़े पत्थर नमा वजू से टकरा कर गिरती कि सामने वाले ने नहायत नरमी से उसके गिरबाजों घायल करते हुए उसे गिरने से बचाया। हानिया ने गिरने के से डर से उसके बाजुओं पर बिल्लियों जैसे नाखून गाड़े, तो वो अपने बाजू और फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराया। शहजादी आंखें खोलने अब महफूज हैं। वो उसके करीब झुकते नरमी से मुस्कुराते लहजे में गोया हुआ, तो हानिया ने एकदम आंखें खोली तो सामने खड़े फवाद की बुरी आंखों से उसकी सब्ज़ आंखें दो चार हुई। एक पल को लगा कि वक्त थम सा गया हो। उसकी खुशबू फवाद खान को उसका असीर कर रही थी। उसकी गहरी सब्ज झील सी आंखें, जिनमें डर के मारे आंसू आ चुके थे, उनमें डूबने का दिल चाह रहा था और उसे अपने करीब देखकर हानिया की जान हवा हुई थी। खान साईं, उसको खोए देखकर वो लरसती आवाज़ में धीमे से बोली, सब आंखों को झपकाते मासूमियत से इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसकी नज़रें हटी तो वो होश में आते ही उससे दूर हुआ। शहज़ादी, अब ये निगाहें मेरे सिवा किसी और पर ना उठे, वरना आपकी नाजुक जान के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी जिलसी आंखों को देखते वो नहाय नरमी से बोला, मगर उसके लहजे में साफ वार्निंग थी। हानिया ने ना समझी से उसे देखा। खान, आप क्या कह रहे हैं? वो घबराई हुई आवाज़ में बोलती। उसे डरी सहमी सी गुड़िया ही लगी थी। वो थोड़ा सा उस पर झुका, क्योंकि हानिया की उम्र के साथ उसका कद भी छोटा था। वो उसके दिल तक भी बमुश्किल आती थी। यही कि शहज़ादी, आपका शहज़ादा मैं हूँ, अब आप महज मुझे देखा करें। जो मानियत लिए गंभीर लहजे में सरगोशी की, तो उसकी सफ़ेद रंगन में सुर्खियाँ घुलीं, गुलाबी गालों पर घनी पलकें साया फगन हुई। घबराहट से उसकी पेशानी अरकलूद हुई, दांतों तले लब दबाकर उसने हानिया का घबराया रूप देखा। शहजादी, खुद को तैयार कर लें, कुछ दिन बाद आपका भी निकाह है। आपका शहजादा आपको अपने पास लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उसकी नज़रों की ताब न लाते हानिया ने किनारा कशी करते साइड से होकर गुजरना चाहा कि फवाद के लफ्ज़ों ने उसके कदमों में जैसे जंजीर से डाल दी थी। हैरत से गुम वो मुँह खोले अपने पीछे उसके कदमों की आहट को खुद से दूर जाता सुन रही थी। एकदम उसे शर्म ने आ घिरा। वहाँ से भागती हुई सीधा अपने कमरे में बंद हुई। दांतों तले दुबाए लबों पे आए शर्मगी मुस्कुराहट को रोका। दिल था मानो पसलियों से सर पटक रहा था। उसका पूरा बदन घबराहट और शर्म के ज़ेरे असर अभी तक कांप रहा था। जल्दी से बेड पर लेटती कंफर्टर सर से लेकर पाँव तक उड़ गई। क्या हुआ बेगम?
आप परेशान मालूम हो रही हैं। दिलावर खान को ज़्यादातर डेरे पर रहते थे, हवेली के मामलों से यकसर अनजान। मेहरू खान को परेशान देखा तो पूछे बगैर न रह सके। साईं, छोटे खान से तो मिल चुके होंगे ना आप? आज उन्होंने बवाल मचा दिया था। शेर की तरह धाड़ते हैं वो, बस एक ही मारा चब रहे हैं कि वो अपनी बच्ची से शादी के ख्वाहिशमंद है। लेकिन सरदार साईं ने अपना हुक्म सुनाया है कि बड़े खान और अना का निकाह होगा। छोटे खान बहुत गुस्से में थे। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। मेहर खान अपने शोर की बहुत लाडली थी। अपने दिल में छुपे खदशात उन पर ज़ाहिर कर गई, जो नहायत संजीदगी से उनकी बातें सुन रहे थे। बेगम, आप जानती हैं कि खान कभी भी हमारी गुड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दिलावर खान की क्योंकि वो दिलावर खान की बेटी है। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक औरत है, और सबसे बड़ी बात उसकी इज्जत है। खान मरते मर जाएगा, लेकिन किसी भी औरत की तौहीन नहीं करेगा। और मुझे अपनी गुड़िया के लिए खान ही पसंद थे, लेकिन भाईजान के फैसले के आगे भला किसी की चली है आज तक? बस अब अल्लाह पाक जो चाहेंगे वही होगा। तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ईशा की नमाज अदा करें, हम भी नमाज पढ़ कर आते हैं। रसानी से उन्हें समझाते वो काफ़ी हद तक उनका दिल हल्का कर चुके थे। उनकी पेशानी चूमते वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद रवाना हुए। अल्लाह पाक, मैं गुनहगार अनजान हूँ तेरे फैसलों से। आप ही जानते हैं कि किस फैसले में हमारी भलाई है मेरे मालिक। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे महरम के सिवा मेरे दिलो दिमाग में किसी गैर महरम का ख्याल भी ना आए। मुझे यकीन है अल्लाह पाक कि आप जो करेंगे उसी में मेरी और हम सब की बेहतरी होगी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा पर नूर चेहरे पर हाथ फेरती, वो जाए नमाज तय करके जगह पर रखती, कुरान मजीद चुमकर सीने से लगाए वो बेड पर आई। सूरह मुल्क पढ़कर अपने ऊपर फूंकते, वो सबको अल्लाह की अमा में देती, कुरान मजीद को गुलाफ में लपेट कर चुम कर उसकी जगह पर रखती। पलटी, सामने मुंह बनाए खड़ी वानिया को देखकर मुस्कुराए। क्या हुआ मेरी शहजादी, मुंह क्यों सजाए खड़ी हैं? बेड पर बैठकर उनको अपने पास बुलाती। वो जानती थी उन्हें नींद नहीं आ रही होगी। आप ही, हमें नींद नहीं आ रही। हानिया और वानिया दोनों ही खान हवेली में मौजूद थी। नींद आने पर उसके रूम में आती, बेजारियत से बोली, वो जो पहले से जानती थी। मुस्कुरा दी। वो जब भी खान हवेली आती थी उन्हें नींद नहीं आती थी, और वो पूरी रात राना के रूम में बातें करते पाई जाती थी। अच्छा, आज क्या सुनाऊँ आप लोगों को? आप ये बताएं कि हर रात आप सूरत मुल्क पढ़ती हैं, ऐसा क्यों है? वो दोनों जब भी उन्हें देखती वो कुरान पढ़ रही होती थी। आज उन्होंने पूछा तो वो खुलकर मुस्कुराए। रूम से गुजरते दावर ने वानिया का सवाल सुना तो राना का जवाब सुनने के लिए वहीं रुक गया। सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान हकीम में 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा, और वो सूरह सूरह मुल्क है। मतलब ये है कि आज अगर सोच समझ कर और गौर व फिक्र से पढ़ी जाए तो 30 दिन तक उसका असर दिलो दिमाग पर रहता है, जो इंसान को राह रास्त पर चलने की तलकीन करता रहता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना सोते थे जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तलावत न फरमा लेते थे। एक और हदीस मुबारक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अजाब को रोकने वाली है और अजाब से निजात दिलाने वाली है। ये अपने पढ़ने वाले को अज़ाब कब्र से बचा लेगी। इसीलिए मेरी शहज़ादी, हमें भी चाहिए कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। प्यार मोहब्बत से समझाती, वो उनके दिल में उतर रही थी। मोहब्बत बढ़ा ले जाओ ससीना की सुरीली आवाज़ उसके कानों में रस घोल रही थी। उसका दिल किया सब छोड़ छाड़ करो, बस उसे ही सुनता जाए। उसे देखने को दिल मचला, लेकिन अभी वो उसकी नामहरम थी। वो अपने साथ उसको भी गुनहगार नहीं करना चाहता था। दिल को डबड़ते हुए, वो ना चाहते हुए भी जिन कदमों पर आया था उसी पर पलट गया। वाह अभी कितना प्यारा समझाती हैं आप। प्रॉमिस, हम भी डेली तलावत किया करेंगे। वो दोनों पुरजोश हुई। प्यारी मैं नहीं, हमारे नबी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही मुबारक है। उनका जिक्र ही इतना प्यारा है कि हर दिल में घर कर जाता है, काफिर को भी मुसलमान बना देता है। चलो अब तुम लोग सो जाओ, शाबाश, हम आपके पास सो जाएं। उनका दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठकर जाने का। न जाने कैसी कशिश थी, सब उसकी तरफ खींचते चले आते थे। ओके, इस बात में सर हिलाते, वो लाइट ऑफ करते उनके साथ ही लेट गई। खान साईं, नरमीन बेगम ने बेड की दूसरी जानब बैठे आजम खान को मुखातिब किया। हम वो जानते थे वो अपने लाडले स्पोर्ट की फिक्र में गुल रही थीं। हंकार बढ़ते उनकी तरफ मतवज्जो हुए। आप छोटे खान की बात को एक बार सोच कर तो देखें। डरते डरते ही मगर वो बोल चुकी थी, बेगम आपका स्पोर्ट बहुत ज़िद्दी है। वो नाजुक सी मासूम बच्ची इस सरफेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें भी दावर खान की फ़िक्र है, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी फूसी बच्ची को एक जल्लाद और जुनूनी इंसान के हवाले कर देना मुमकिन। वो नफ़ी में सर हिलाते रोकता लहजे में बोले,
तो नरमीन बेगम ने जलाद कहने पर नाराज़गी से उन्हें देखा तो वो हंसे। बेगम आप बेफिक्र रहें, हम आपके सपूत को झुका कर ही दम लेंगे, उन्हें भी तो पता चले कि आज़म खान क्या चीज़ हैं। वो मूँछों को ताव देते हुए बोले। तो नरमीन बेगम उन्हें खफकी से देखते हुए रुख मोड़ गईं। खूबसूरत से उस कमरे में जहाँ हर तरफ टॉयस बिखरे थे, दीवार में नस्ब अलमारी, दाएं साइड दो दरवाजे थे, चेंजिंग रूम और वॉशरूम। कमरे के बीचों बीच सिंगल बेड पर मौजूद वो नाजुक सी जान ख्वाब में खान को अपने करीब देख रही थी। अरकलोत पेशानी, बिखरे बाल, एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ बेड पर रखे वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची मालूम हो रही थी। शहजादी खुद को तैयार कर लें, आपका शहजादा आपको अपने पास लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। गंभीर भारी लहजे में की गई सरगोशी उसे अपने बेहद करीब सुनाई दी तो एक ही झटके में सब आंखों को खोलते इर्द गिर्द देखा। वहाँ किसी को मौजूद ना पाकर सीने में सर पटकते, दिल पर हाथ रखते, तेज हुए तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश की। कितनी पागल हो तुम उल्लू, वो भला इस वक्त यहाँ कैसे? लेकिन वो ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत है? खुद से ही पूछते वो कानों तक सुर्ख पड़ती, तकिए में मुंह दे गई। हाँ मोहब्बत है, करीब ही। गंभीर सरगोशी तो उसने खुशी से डोलते दिल को संभालते दांतों तले लब कुचले और सर उठाकर एक बार फिर से कमरे का जायजा लिया, मगर वो तो था नहीं। फिर ये आवाज़, लगता है मेरे दिमाग पर काबज हो गए हैं, इसीलिए सब हो रहा है। अपने सर पे हाथ मार दे। अपनी अजीब सी कैफियत पर वो हंसती। टाइम देखा तो फजर का था। जल्दी से ड्रेस लेती वॉशरूम में घुसी। या खुदा, हम तेरे गुनाहगार से बंदे हैं, मेरे मालिक मेरे हाल पे रहम फरमा। हाल दिल से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं। अगर वो किसी और की हो गई मौला, मैं ज़िंदा तो रहूँगा मगर मेरा दिल वो तो मुर्दा हो जाएगा। मालिक बचपन से उसे चाहा है, उसके अलावा किसी और को सोचना भी खुद पर हराम वाजिब किया है। बेशक मैं उनसे मिला नहीं, ना ही उन्हें कभी देखा है, मगर फिर भी वो मेरी हर आती जाती सांस की ज़मानत है। मेरा अनदेखा इश्क है वो, मेरे दिल की हर धड़कन में उनका नाम गूंजता है। उनको किसी और के साथ तस्वर करते ही मेरी जान जाती है। खुदाया बस इतनी सी गुजारिश है, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो उनकी किसी और की दस्तरस में जाने से पहले ही ये सांसें, ये दिल की धड़कन रोक दीजिए। उनको किसी और का होते देखने से मौत को गले लगाना बेहतर है और आसान भी। फजर का वक्त था, वो सजदे में सिर रखते खुदा से हम कलाम था। वो खुदा से अपनी ज़िंदगी मांग रहा था, अपना अनदेखा इश्क मांग रहा था, जिसके लिए वो हर हद पार कर देना चाहता था। वो नमाज पढ़कर जो उसके तड़पते दिल को सुकून मिला था, वो बयान करने से कासिर था कि नॉक करके कमरे में फवाद खान दाखिल हुआ। कैसे हो दाद? ठीक हो लाला, आप कैसे हैं? वो मुस्कुराकर उसके गले लगा। ठीक हो, तुम्हारी तरह। इसका कांधा थपथपाया। धावर, अगर तुम बाबा जान से प्यार से मांगोगी तो क्या पता वो अपना फैसला तब्दील कर दे। उसके कांधे पे हाथ रखते फवाद ने समझाया। लाला, आप क्या कह रहे हो? मैं डावर खान उनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूं? मैं लाला, जब मोहब्बत खुद की है तो उसे हासिल भी खुद कर लूँगा, और मांगना खुदा से जाता है, मट्टी के इंसान से नहीं। वो बस अपनी अपनी जिद की फिक्र में गुल रहे थे। कोनियों तक आस्तीन फोल्ड करते हुए संजीदगी से गोया हुआ। दावर, खुद गर्ज मत बनो मेरे भाई। बेशक वो पाक साथी हमें हर चीज़ से नवाजे, मगर वो बाबा हैं अपने, और मैं भीख मांगने का नहीं कह रहा। बस प्यार से मोहब्बत से एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। फवाद ने समझाया। लेकिन वो दावर खान था, किसी की ना सुनने वाला। अगर मेरा इश्क आपको खुद घर से लगता है तो वही सही है, मगर मैं उनके सामने हरगिज़ नहीं झुकूंगा। वो अपनी अजरक को कांधों पर डालते ज़िद्दी लहजे में बोला। मर्जी है तुम्हारी। वैसे क्या तुम जानते हो, अगर खाने को इस सब का पता चला तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम सबके सामने उनका किरदार मशकूक कर रहे हो। फवाद ने उसकी संगीन गलती का उसे एहसास दिलाया। लाला, खुदा गवाह है, मैंने उनको नहीं देखा। वो बचपन की एक झलक से ही मुझे अपने अनदेखे इश्क की आँख में कैद कर चुकी हैं। इस इल्ज़ाम पर वो तो जैसे तड़प ही उठा था। ये तुम जानते हो दार, हवेली वाले जानते हैं कि तुमने खाने को नहीं देखा, लेकिन मुलाजिम लोग वो तो नहीं जानते ना कि तुमने खाने को नहीं देखा। तुम उसकी तजलील कर रहे हो। वो समझदार था, जानता था कि दावर खान गुस्से का बहुत तेज़ है, इसीलिए उसकी ही कमज़ोरी खाने के मुतालिक कहा, वरना किसी की इतनी मजाल कहाँ के उस खूबसूरत शहजादे के बारे में अकेले में भी एक लफ्ज़ तक निकाल पाए। मैं उन्हें रुस्वा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके बगैर जीने का भी नहीं सोच सकता। लाला सिल्की बालों में हाथ फेरते बेड पर बैठता, वो बेबसी की इंतहा पर था। मेरे भाई सुनो, अगर तुम उसको अपनाना चाहते हो बिना किसी को नाराज़ किए, तो मेरे पास एक
तरकीब है, कैसा प्लान। वो उनकी तरफ देखने लगा जो मुस्कुराती नज़रों से उसे ही देख रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगे, वाला ला कितने कमाल हो आप, आई लव यू यार। वो खुशी से उनके गले लगते ज़ोर से बोला तो बाहर से गुजरते जाबर खान ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। उन्हें देखकर वो दोनों सीधे हुए। कैसा है खान मेरा बच्चा? वो सीले सही मगर वो उस अकड़ू सर फिरे शहजादे से मोहब्बत बहुत करते थे। वो आगे बढ़कर उनके गले लगा, मैं हैंडसम, आप कैसे हैं बाबा साईं? मेरा शेर अगर हैंडसम है तो हम सुपर हैंडसम है। उसके बाद बखेरते हुए बोले, लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों दोपहर में जंगली शेर बने हुए थे। बाबा आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। दावा ने मुस्कुराकर मीठा तंज किया तो वो भी कहका लगा के। फवाद खान ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। वो दोनों साथ थे तो सब कर सकते थे, मगर हाय ये उनकी सिर बिल्कुल तुम्हारी तरह। दावर खान वो दुबदू मूंछों को ताव देते मुस्कुराकर बोले। फवाद ने लब दबाए उन दोनों को देखा। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। खैर फवाद जाकर शहर से बहू के लिए अपने और इसके लिए भी शॉपिंग कराना। आखिर कुछ दिन बाद तुम्हारा निकाह है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और मूंछों को ताव देते वहाँ से चले गए। जबकि उनकी बात पर दावा ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए खुद पर काबू पाया। फवाद ने नफी में सर हिलाते उनकी पुष्ट को देखकर जाते जाते, पहले से भड़कती आग में घी डालना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी, मेरा नाश्ता दें। रना ने किचन में आते कहा, जहाँ सारी मुलाजमाएँ किसी न किसी काम में मसरूफ़ थीं। उसके आने पे एकदम सीधी हुई। वालेकुम अस्सलाम, हम आपका नाश्ता ला रही थी, आपने क्यों ज़हमत की? यहाँ ने की अम्मा भी ने उसके हिजाब में लिपटे खूबसूरत मासूम चेहरे को देखते दिल ही दिल में नज़र उतारी। कोई ज़हमत नहीं अम्मा भी, आप खाना दे दें, बस मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। घड़ी में टाइम देखते हुए उसने जल्दी से कहा तो खात्मा ने ट्रे में एक जूस का गिलास और साथ में पास्ता रखते हुए उसे पकड़ाई। वो शुक्रिया कहती वहीं पड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अम्मा भी खाने कितनी प्यारी और नरम दिल हैं। साथ खड़ी बानो ने हसरत से उसे देखा तो अम्मा ने से झिड़का, माशाल्लाह कहो बानो, क्यों हमारी बच्ची को नज़र लगानी है तुमने? मैं तो बस वो मन मनाई। तो अम्मा भी ने उसे काम करने का इशारा किया। कुछ देर में हिजाब सेट करते वो वानिया और हानिया के साथ कॉलेज के लिए दलावर खां के साथ गाड़ी में बैठती कॉलेज रवाना हुई। खान मेरे बच्चे नरमीन बेगम उसके नफासे से सजे रूम में आई, जहाँ वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते, गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते कुछ सोच रहा था। इतने सालों बाद अपनी जन्नत को देख कर किसी नन्हे बच्चे की तरह वो उनके आंचल में छुप गया। अम्मा साईं कैसी हैं आप? उनके हाथ चूमते वो मोहब्बत से पूछने लगा। न जाने कितने साल बाद उसे अपनी माँ का शफकत भरा लम्स नसीब हुआ था। माँ सच के जिसकी तुम जैसी नेक औलाद हो तो उसकी माँ को भला कुछ हो सकता है। उसकी पेशानी पर लब रखते वो अपने खूबरू बेटे की दिल ही दिल में नज़र उतारने लगी। सफ़ेद रंगत पर सफ़ेद शलवार कमीज, आंखों की चमक, मकरूर खड़ी नाक, कनाबी लब, लबोले जैसे वो किसी रियासत का बादशाह मालूम होता था। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और बरकत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अपनी माँ का वो चहीता था खान, आज ही तो आप आए हैं और आज ही आपने अपने बाबा से बैर रख लिया। नरमीन बेगम उसके घने बालों में हाथ चलाते हुए बोली, अम्मा साईं आप जानती हैं उस परी के लिए ही मैं लंदन गया था ताकि अपने बलबूते पर कुछ कर सकूं। जब सबको पता था कि वो मेरी है तो लाला से उनका निकाह तय करने का मकसद बाबा जानते हैं कि वो लड़की मेरी सांसों की वजह है, फिर भी और आपने भी उन्हें ना रोका। बोलते हुए वो आखिर में शिकवा कर गया, यहाँ ख़वातीन की चलती ही कब है खान, यहाँ सिर्फ मर्दों की हुकूमत है। अपने बाबा साईं से बदगुमा मत हो, वो जो सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे। नरमीन बेगम ने उसे समझाया, नहीं माँ साईं, वो मुझे बेबस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मेरी परी को मुझसे छीनकर वो मुझे कमज़ोर करके अपने सामने झुका देंगे, लेकिन ये इनकी खुश फहमी है, क्योंकि दावर खान ना कभी झुकेगा और ना ही अपनी परी को किसी और का होने देगा। उसने नफ़ी में सर हिलाते तंजिया मुस्कुराहट से कहा, मेरी जान अपनी ज़िद छोड़ दो, क्या फ़ायदा इसी ज़िद का? तुम्हारे बाबा अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, वो कभी भी अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे। माँ साईं उन्हें अपना फ़ैसला बदलना होगा, मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा, क्योंकि वो खुद मेरी शादी मेरी परी से करवाएंगे। अगर ऐसा ना किया तो फिर मुझे उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाते वो हंसकर गोया हुआ तो नरमीन बेगम ने उसकी नज़र उतारी। उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जचती थी। पूरे गांव में सबसे खूबरू मकरूर सी थी उसकी शख्सियत थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। नरमीन बेगम ने उसकी पेशानी का बोसा लिया और उठकर किचन की जानिब चल दी। पीछे वो अपने कपड़े देता वॉशरूम में घुसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लाला? हानिया और वानिया ने लाउंज में आते ही बेसब्री से कहा। काली शलवार कमीज पर क्रीम कलर की अजरक कंधों पे डाले, आस्तीन को फोल्ड किए टांग पर टांग चढ़ाए,
वो मगरूर शहज़ादा मजबूत हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखते दिलावर और आज़म खान की गुफ्तगू सुन रहा था। उसके साथ ही फवाद बैठा उनकी बातों में शरीक था। वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उनके सर पे प्यार से हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोला तो वो दोनों वहीं पड़े सोफों पर विराजमान हुई। फवाद ने मुस्कुराकर हानिया को देखा जो उससे नज़र मिलते ही नज़रें फेर चुकी थी कि समझा वो शायद उससे घबरा रही है, लेकिन वजह कुछ और थी। लाला, आप शॉपिंग कर आए हो? हानिया ने टेबल पर पड़े शॉपिंग बैग्स को देखते हुए पूछा तो उसने मुस्कुराकर सिर इस्पात में हिलाया तो वो दोनों शॉपिंग देखने लगी। हमारी शहजादियों ने खरीदारी नहीं की? दिलावर खान ने नरमी से पूछा तो वो दोनों नफ़ी में सर हिला गई। मामू जान, हमने खानी आपी से अपने ड्रेस तैयार करवा लिए हैं, बस ज्वेलरी चाहिए जो आज ही हम खात्मा से कहकर मंगवा लेंगे। हानिया पुरजोश से हुई, हाँ आप लोग तो एमी यूं करके तैयार हो जाते हो, हमने बहुत कुछ करना होता है। बाल बनाओ, काजल लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, मेकअप करो, ज्वेलरी पसंद करो। हानिया जो शुरू ही तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हानिया ने कोने उसकी कमर पे मारी तो वो दांत लबों तले दुबाए खामोश हुई और उन्हें देखने लगी जो कहका दुबाए सुर्ख हो रहे थे। उसके देखने पर उनका सबका जब टूटा और पूरी खान हवेली उनके कहकों से गूंज उठी। काम करती मुलाजमा नरमीन बेगम, मेहरू बेगम हवेली की दीवारें हक तक उनके कहके सुन रही थी। हमारी शहजादियों के तो दुखी निराले हैं, लेकिन आप बेफिक्र है, इस बार आपके लाला यहाँ मौजूद हैं। आपको ज़रा भी मेकअप करने की सहमत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि हमने अपनी छोटी शहजादियों के लिए ब्यूटिशियन बुलवाई है। बमुश्किल हंसी रोक के दावा ने कहा तो अब की बार उन दोनों का कहका भी गूंजा। नरमीन बेगम ने दूर से ही उनकी नज़र उतारी। यस, मोबाइल रिंग हुआ तो यस करते उसने कान से लगाया। सर, मैम पर कोई नज़र रखवा रहा है। सामने से कलीम ने जो कहा दावर का दिल किया। उन आदमियों के साथ कलीम को भी उड़ा दे। उसकी बुरी आंखों में गुलाबी पन छाने लगा। मुठियाँ सख्ती से भींचते हुए कहा और कॉल कट की तो उन सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाया। शहजादी, आप लोग ये बैग्स उनके रूम में ले जाएं। बमुश्किल धीमे से लहजे में कहते वो लंबे लंबे डग पड़ता लाउन से ही निकल गया जबकि उन तीनों ने उसके सुर्ख चेहरे और हाथों की उभरी रगों को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। न जाने किसकी शामत आई थी। ओके, वो दोनों कंधे उचकाए बैग्स उठाती राना के रूम की तरफ बढ़ी। ये क्या कह रही हो तुम? फवाद लाला ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और मिस ने तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। वो उसकी हजाम में से नजर आती आंखों को देखते हुए खड़ी होते गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचती हुई बोली, मेरी माँ अब बता तो रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? हानिया ने उसे वापस बैठाते कहा। वो गर्ल्स कॉलेज गांव से थोड़ा दूर था लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ हजाम में ही होती थी। लेकिन फिर भी हानि, उनकी शादी तो खानी आपी से हो रही है तो तुम्हें इस तरह की बात करने का मकसद क्या है उनका? वो मशकूक लहजे में कहती पेशानी मसलने लगी, कोई मकसद नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि शहजादी है आपका शहजादा। इससे ज़्यादा वो बोल ही ना पाई। राना जो असाइनमेंट सबमिट करवाती उनकी तरफ ही आ रही थी। उनकी बातें सुनकर उसके पाँव तले ज़मीन खिसकी लेकिन फिर मुस्कुराती वो उनके साथ जा बैठी। तो वानिया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक कर कोयला हुई। आप ही ना महरम से मोहब्बत करना उसके बारे में सोचना सही होता है क्या? राना जानती थी वो किसके लिए बात कर रही हैं। बुरा मनाए बगैर वो उसका हिजाब सही करती नरमी से गोया हुई। नामहरम की मोहब्बत को हमेशा शैतान मज़य्यन करके पेश करता है। बहुत दिल चाहता है कि नामहरम से मोहब्बत वाली बातें की जाएं, उसकी मोहब्बत और उससे मोहब्बत का एतराफ़ किया जाए, लेकिन ये फितना होता है, आजमाइश होती है। अल्लाह ताला भी देखना चाहते हैं कि ये मेरा फर्मा बरदार बंदा कितनी मेरी फर्मा बरदारी करता है। मुझे राज़ी रखते हुए नामहरम की मोहब्बत से दूर होगा या फिर मुझे नाराज़ करके नामहरम के करीब जाएगा। बाज़ अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह के लिए नामहरम की सच्ची मोहब्बत को छोड़ देते हैं। उन्हें वक्ती तौर पर तो तकलीफ़ होती है लेकिन फिर अल्लाह उन्हें हलावत ईमानी नसीब फरमाता है। ये हलावत ईमानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मोहब्बत हो तो निकाह करो, अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ और मौजज़े का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, सालों बाद ही क्यों ना मिले, वो आपको मिलकर रहेगा। मैंने हकीकत आपके सामने रख दी, अगर आप समझदार होंगे तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगी शहज़ादी। उसकी बातें सुनकर हानिया का दिल उदास हुआ। आखिर जो भी था वो उसका नामहरम था। शर्मिंदगी ने उसे आन घेरा तो उसकी आंखें नम हुई। चलें बाबा आ गए। दिलावर खान को लेकर वो उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींच गई तो वो दोनों मुस्कुराती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो जो गांव की सरहद से बाहर निकल चुका था, जो कदरे सुनसान जगह थी कि इतने में उसे एक प्राडो अपने पीछे आती हुई नजर आई। उसने नज़रअंदाज करते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई
तो वो प्राडो तेज़ रफ्तारी से सड़क के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगी कि वो जल्दी से ब्रेक पर पाँव रखते बुखलाया। उसका शक पुख्ता यकीन में बदलने लगा था। वो खान था। कार रुकी और उसमें से काली शलवार कमीज जो उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रही थी, भूरी आंखों पर ग्लासेस लगाए, कोहनियों तक फोल्ड किए आस्तीन, इसके मजबूत मर्दाना बाजों की फूलती रगें उस आदमी पर वहशत तारी कर गई थी। उसके हवास मुअत्तल होने लगे। सामने खड़े मगरूर शहजादे में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। खान साईं, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इससे पहले देर होती वो कांपते हुए उसके कदमों में झुकते हुए गिड़गिड़ाने लगा। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। उसे कॉलर से पकड़ कर उसे दूर फेंकते हुए वो घुराया। शोले उगलती आंखों से उसे देखा, जैसे आंखों से ही उसे भस्म कर देने का इरादा हो। इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो, संजीदगी से कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए रवाना हुआ कि दूर खड़े एक शख्स ने उसकी शख्सियत को गौर से देखा और फिर कह रहा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसे हैं आप? फवाद ने शाह हवेली में पहली बार कदम रखा। लाउंज में आते ही सामने दिलनशीब बेगम सोफे पर बैठे मुलाजमा को दोपहर के खाने का मेन्यू बता रही थी। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह पप्पू, कुर्बान जाए, मैं ठीक हूँ, मेरा शहजादा कैसा है? उसकी पेशानी चुमते हुए उस पर सदके वारी हो गई। पहली बार उसने शाह हवेली में आकर वहाँ रौनक बख्शी थी। मैं ठीक हूँ पप्पू, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। सोफे पर बैठते हुए उसने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि पहली बार भी वो अपने ही मतलब के लिए आया था। मुझे मालूम है, सब बताओ क्या मदद चाहिए मेरे बेटे को? इसकी शर्मिंदगी मिटाती वो मुस्कुरा कर बोली। तो फवाद ने फ़ौरन से पहले उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मसनूई संजीदगी से घुरा, बेटा साईं, मेरे भाईजान को जलील करने का ये तरीका किसके दिमाग में आया? वो पप्पू जान मेरे, फवाद ने कहकर दांतों तले लब दबाए तो वो हंसी। भाईजान गुस्सा होंगे तुमसे, उसके लिए कुछ भी। फवाद मुस्कुराया, सिर्फ उसके लिए। उन्होंने शरीर नजरों से उसे देखा तो वो गड़बड़ा गया। नहीं पप्पू जान, आप तो जानती हैं मुझे। हम खैर, हानिया का रिश्ता आया है, घर वाले और लड़का बहुत सुलझा हुआ है। मैं सोच रही हूँ हाँ कर दूँ। उन्होंने चोर नज़रों से उसके तासरात जांचते हुए मजनूई संजीदगी से कहा, पर वो तो मेरी है पप्पू, आपने वादा किया था। उसने खफकी से कहा तो दिलनशीन शाह हंसने लगी। वो तो उसे ही देख रही थी। मैं कुछ नहीं भूली शहजादे, बस तुम लोग ख्याल से सब करना, क्योंकि अगर इसकी भिनक भी भाईजान को पड़ी तो समझो तुम दोनों के साथ मेरी भी क्लास लगेगी। उन्होंने मुस्कुरा कर उसके बाल बिखरे तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। रात का वक्त सभी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे और वो किचन में घुसी राना और अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी कि अपने पीछे कदमों की आहट पर लब भींच गई। वो जानती थी कि पीछे खड़ा शख्स और कोई नहीं, फवाद खान है। हमसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ जो आप हमें देखना तक गवारा नहीं करती? वो कब लिए जाने लगी तो फवाद ने संजीदगी से पूछा। वो धड़कते दिल के साथ रुकी। ऐसा तो कुछ नहीं है खान, झूठ झूठ मत बोलना मुझसे, हानिया बीबी, वरना। वो धीमी आवाज़ में गुर्राया। हानिया की झुकी पलकों से आंसू बह निकले। फवाद ने लब भींचे उसे देखा जो नज़रें झुकाए कांपे जा रही थी। उफ, गहरी सांस भरते खुद को रिलैक्स किया। इतने दिन से वो उसे इग्नोर कर रही थी। जहाँ वो होता वहाँ से गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो जाती। रोना बंद करें, बताएं क्या हुआ? आपके कदर नरमी से पूछा तो हानिया के आंसुओं में मछली रवानी आ गई। हानि, अगर अब रोना बंद ना किया तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। उसने उसके गुलाबी गालों से नजरें चुराई। दम की कारामद साबित हुई। नाजुक उंगली से आंसू साफ करते सुसु करने लगी। रोने के बाद अक्सर उसको ज़ुकाम हो जाता था। अच्छा छोड़े, रिलैक्स हो और यहाँ बैठे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उसे भी बैठने का इशारा किया तो वो लरसती कांपती बैठी गई। जितना ये वाइब्रेट हो रही है, इसे तो मेरे मोबाइल में होना चाहिए था कम से कम। इसकी वाइब्रेशन तो काम आती। दिल ही दिल में वो सोचते हुए मुस्कुराया। लगता है जी, क्या मदद चाहिए इन्हें हमारी? उनके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वानिया पुरजोश हुई तो हानिया ने भी सवालिया नजरों से उसे देखा। अच्छा सुनो, कल तुम, वो उन्हें आहिस्ते से बताने लगा। जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे वानिया का चेहरा एडवेंचर और हानिया का खौफ से रंग सफ़ेद पड़ने लगा था। मैं नहीं करूँगी, मामू जान मार डालेंगे। हानिया ने साफ इनकार किया तो फवाद ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें क्यों मारने लगे? मुझे मारेंगे। अब कोई चू चरानी शहजादी, आपको ये करना है ताकि खानी और खान एक साथ हो सकें और हम दोनों भी। वो डबट कर कहते हुए वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन उस मासूम की जान को मुश्किल में डाल गया। कमान हानि भी ब्रेव कुछ नहीं होता, बस तुम्हें डरना है, जिसके लिए तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं। खानी आप ही उस दिन आप नमाज पढ़ रही थी तो आपने ये नहीं देखा? दावर खान ये ड्रेस लाई थी आपके लिए। वानिया ने दावर खान का हवाला देते कपड़े निकाल कर देखा। येलो और ग्रीन कलर की शर्ट और शरारा था, जिसे देखकर राना का मुस्कुराता चेहरा मान पड़ा, क्योंकि शर्ट की बैक पर सिर्फ डोरियाँ थीं।
اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند ہے۔ بلو پاؤں کو چھوٹا فراک جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس کا کام ہوا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائی، یہ اچھا ہے۔ ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے وہ مسکرائی۔ وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ چلیں شب بخیر، کل آپ کی مایوں ہے، سو جائیں۔ ڈریسز سمیٹ کر الماری میں رکھتی وہ باہر کو بڑی۔ رانا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی رانا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی خود بھی کمفرٹر میں چھپے سونے لگی۔ ہانیہ بھی، آپ کو فراک پسند آیا؟ ہانیہ نے داور کو شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بری آنکھوں میں چمک دیکھنے کے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نظر نہیں لگاتے۔ وانیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ہنس لو، کیا پتہ کل بابا سائی کے سمجھ تو گئے ہوں گے سب۔ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وہ ڈرانے کے لیے بولا تو ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھا۔ لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملیں گے، اوکے گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے ہوئے وہ فواد کے کاندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا۔ لالا کام کر دیا کیا شہزادی سے گڑیا؟ لالا کا کام کیا کیا؟ لالا کا کام کیا کر دیا؟ شہزادی سے گڑیا بن گئے، وانیہ نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے اسے گرا اور گپندیرا کرتے ہوئے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیگم کب تک یوں روٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ نرمین بیگم کی ناراضگی وہ کب سے محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کمرے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد وہ روم میں آئے تو نرمین بیگم کمرہ سمیٹتے نظر آئیں۔ ہمارے روٹنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سائیں؟ ہماری اوقات آپ ہماری تذلیل کر رہی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں نظریں ان کے چہرے پر گھاڑتے دھیمی آواز میں ہو رہا ہے۔ نرمین بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، اب بھی وہ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معافی چاہتے ہیں سائیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے جانے لگی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھا گئے۔ آپ کیوں اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں بیگم جو ہمیں آپ سے سخت لہجے میں بات کرنے پر مجبور کرے؟ ان کے آنسو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ مسکرائے۔ تھوڑا سا غصہ کرنے سے ان کی بیگم کی حالت پتلی ہونے لگتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا میری جان ہے، چھوٹا سا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، میرے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے اگر غصے میں اس نے کچھ کر دیا تو۔ خوف سے کہتے وہ خود ہی پریشان تھی۔ جتنا میں آپ کے سپوتوں کو جانتا ہوں، اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا بھی۔ آپ بس تیاریاں کریں، آج دلہنوں کی مہندی ہے۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے وہ ان کا سر تھپکتے ہوئے باہر کو بڑھے۔ دلہنوں کی ناسمجھی سے ان کی بات دہرائی، پھر سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر باہر کو بڑھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا جہاں لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے کہ رانا کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر مہرو بیگم کا دل بے چین ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟ مہرو بیگم نے اس کے قریب جاتے سے ٹوکا تو وہ مڑی۔ داور تو اس کی طرف سے ہی رخ موڑ چکا تھا لیکن کم بخت دل اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ مورے بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ جائیں گے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ جانے دیں بچی کو، جلدی آ جائے گی، اعظم خان نے کہا تو وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد آپ میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے ہوئے فواد کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کو چل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھے۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں، اوکے؟ اس کا سر چومتے ہوئے دلاور خان نے کہا اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ لی۔ خان سائیں، خانی بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے، مردان خانے میں وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے تو کلیم ہانپتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کر کہا۔ وہ سب فوراً سے کھڑے ہوئے، اس کی بات سن کر وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ کچھ ہی منٹ میں کالج کے اندر تھا جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھیں۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بھری نظریں اس پر جم سی گئیں جو وائٹ کپ لگے سوٹ میں، کالی اجرک کاندھوں پہ ڈالے، بادشاہوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ جس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے کی ابری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ شعلے اگلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آؤ خان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا، سنا ہے تمہاری حویلی کی راہ تڑخ، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا۔ تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پہ لا سکو۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ مارتے وہ شیر کی طرح دوڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں
सहम कर एक दूसरे के अंदर छुपने लगी। थप्पड़ ऐसा पड़ा था कि मलक सफदर को अपनी छठी के दांत याद आ गए थे। डर उसकी आंखों में वाज़ेह था। वो दोबारा उस पर हाथ उठाता कि कलीम ने उसके कान में सरगोशी की, तो वह सर चटकर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाते रना को ढूंढने लगा, मगर वहाँ वो नहीं थी। वो क्लासेस में जाकर देखने लगा, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। अब उसे रना की फिक्र सताने लगी थी। कुछ सोचकर टेरेस पर गया तो ठंडी हवाएं उसके माथे पे बिखरे बालों के साथ छेड़खानी करने लगी। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। वो वापस जाने को पलटा। छत छोटे खान सहमी सी लरजती आवाज़ पर वो चौंका। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। कुछ टैंक वहाँ मौजूद थे जहाँ से वो गाउन में छुपी निकली। लंबी पलकों की चिलमन से उसके आंसू टपकते उसके हिजाब में जज्ब हो रहे थे। एक बार नजरें उठाकर उसे नहीं देखा। उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। वो बेचैन हुआ, लेकिन बेबस था। वो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। आप रोए मत, चले नीचे, आपके बाबा आपका वेट कर रहे हैं। भटकती नजरों को बामुश्किल नीचे झुकाए वो संजीदगी से बोला। तो राना जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए सहमे हुए खरगोश की तरह दिलावर खान के हिसार में जा छुपी। कितनी रकी हैं ये, खुद तो प्यारे हैं सो हैं, लेकिन शोहर भी माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह नजरें बस से बचाए। दावा ने किसी लड़की की सरगोशी सुनी तो लब दुबाए, मुस्कुराहट रोकी। दिलावर खान उसे लेकर गाड़ी में बैठते हुए हवेली की तरफ रवां दवा हुए। उनके पीछे ही दावर अपनी गाड़ी में था। हर तरफ गहमा गहमी थी। दूर दूर से लोग खाना काबा की ज़ियारत को आए हुए थे। वही वो दोनों उस पाक सरजमीन पर बैठे थे। उनका निकाह पढ़ाया जा चुका था। अब वो उसके काने पे सर रखे उसको तिलावत करती सुन रही थी। उसकी दिलकश आवाज़ उसके कानों में रसगोल रही थी। एक सुकून दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। उसने तिलावत ख़त्म करते ही दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मुकम्मल की, और सर झुकाकर उसे देखा जो उसके कांधे से लगी पुरसुकून थी। कुछ पढ़कर उसके ऊपर धम किया। मेरी जान, उसकी पेशानी पे लब रखते अपना पर हिद्दत लम्स छोड़ा तो वो मुस्कुरा कर आंखें वाँ करती उसे देखने लगी, मगर वो तो हवेली अपने कमरे में मौजूद थी। या अल्लाह, दर दर करते दिल पर हाथ रखते वो मुस्कुराई। उसका निकाह तो ऊपर पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो इंसान जो भी था वो फवाद नहीं था। वो आवाज़ वो कैसे ना पहचानती, कल ही तो वो उससे मुखातिब था। छोटे खान, उसकी आवाज़ के साथ उसकी आंखें भी हैरत और बेयकीनी, उसकी आवाज़ के साथ उसकी आंखों में भी हैरत और बेयकीनी थी। छोटे खान डरे सहमे से लरजती आवाज़ उसकी समात हुई तो वह झट से उठ बैठा। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। होती भी कैसे, वो अभी नामहरम थी उसकी। अब तो आपने मेरे ख्वाबों पर भी कब्जा जमा लिया है, वो खुद ही कहते हुए मुस्कुराया। लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट खेल रही थी। अब गुजारा नामुमकिन है खानी। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए लबों को दांतों तले दबाते हुए सोचने लगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मौसम विकास काफ़ी खुशगवार था और खिलाफ मामूल आज हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवेली में कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। इतने में हवेली की दरो दीवार दिल खराश चीखों से कांप उठी। हवेली के मुकीम जिनमें दिल नशीन शाबी थी बाहर आए तो उन सब की आंखें हैरत से फट गईं। फवाद साहब गन हानिया के सर पे रखे खड़े थे और हानिया बीबी गन अपने सर पर महसूस करते ही बेहोश होने के करीब थी। दिलनशीं शाह ने लब भींचते हुए मुस्कुराहट रोकी। खान, ये क्या कर रहे हैं आप? नरमीन बेगम जल्दी से उसके पास आई। बस कर मोरे, क्या आपको नहीं मालूम इस लड़की का रिश्ता बचपन से मेरे साथ तय था, फिर भी आप लोगों ने मेरी जाना साहब में झोंक रखी है। उसकी पेशानी पर गन का दबाव बढ़ाते हुए गुस्से से पागल हुआ। आजम खान सीने पे हाथ बांधे उनके ड्रामे देख रहे थे। नाना साईं, आपकी शादी शहजादी से ही होगी, आप बेफिक्र रहें, लेकिन प्लीज़ गन हटा दें। दावर ने मसनूई परेशानी से कहा तो आज़म खान ने अपने स्पोर्ट को घूरा। ये औलादी क्यों भूल जाती हैं कि उनके बाप ने दुनिया देख रखी है। अरे गन रखो। उसको ताबियादारी से गन हटाते देखकर दावर का दिल चाहा अपना माथा दीवार में दे मारे। मैं तब तक ये गन नहीं हटाऊंगा जब तक बाबा साईं ना कह दें कि हमारा निकाह आज ही करवाएंगे। वो ज़ोर से बोला तो आज़म खान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, जिसे देखते हुए फवाद की सांसें रुकी। हानिया का वजूद लरसने लगा था। हाँ खान, चलाओ गोली, हम भी देखे आज़म खान के बेटे में कितना दम है। मूँछों को ताव देते वो इत्मीनान से उसके उड़े रंग देखने लगे। बाबा साईं, क्या कह रहे हैं आप? मान जाए निकाह के लिए? दावर ने कहा। फवाद खान, गोली चलाओ। वो रूपदार लहजे में गोया हुए। फवाद का सांस रुका।
दावर की तरफ देखा जो दिलनशीं शाह को देख रहा था। दिलनशीं शाह को पता चल चुका था कि उनके भाई को सब मालूम हो चुका है। सांस रोके वो अब इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। नाटक ही करना था तो कम से कम गन ही असली रख लेते। प्लास्टिक की गन उठाकर तुम लोग कत्ल करने चले हो। उसके हाथ से प्लास्टिक की गन लेते वो तमस्खराना नज़रों से दावर खान को देखते हंसे तो तजली से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। दिलावर काजी साहब को बुलाओ, आज इन चारों के निकाह होंगे हमारी मर्जी से। वो ज़ोरदार आवाज़ में डाले तो हानिया सहम कर फवाद के पीछे छुपी वानिया राना के साथ बातों में मसरूफ थी कि वो बाहर के नाटक को देख या सुन न सके। दावर मुठ्ठियाँ बीचे वहाँ से वॉकआउट कर गया। भाईजान आप क्यों तंग कर रहे हो? उन्हें बता देना कि आप ये सब सिर्फ दावर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। दिलनशीं शाह ने मन्नत भरे लहजे में कहा, बच्चे आपके भतीजे की जिद तड़वानी है। मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे कहे कि उसे खानी अपने निकाह में चाहिए। वो मूँछों को ताव देते हुए मुस्कुराए। दिलनशीं शाह ने सर पकड़ा। उधर ये जिद्दी बाप, वहाँ उनका पागल बेटा, दोनों ही जिद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बच्चा है लेकिन आप तो समझदारी दिखाएं। आखिरी कोशिश की गई मगर उन्होंने नफ़े में सर हिलाया तो दिलनशीं शाह साहिबा ने सर झटका। ये घबराहट क्यों? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? उन दोनों को अपनी उंगलियां मरोड़ते लेकर वानिया शरीर हुई तो हानिया ने सिकुड़ा। घबराहट क्यों? हम कौन सा किसी का शोहर चोरी करके निकाह करने जा रहे हैं? भाई जो ज़ाती शोहर हैं वो ही बनेंगे। चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी। अपनी घबराहट को गुस्से में बदलती वो उस पर चढ़ दौड़ी तो वो जुबान दिखाती बाहर को भागी। बेटा आप तैयार हैं? मेहरू खान ने रना के कमरे में आते पूछा जो सादा सी सफ़ेद फ्राक में रेड हिजाब चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत लिए सफ़ेद परी ही मालूम हो रही थी। और हानिया भी इसी तरह के लिबास में मौजूद थी। माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह पाक काली नजर से बचाए। पैसे उसके ऊपर से वारते हुए वो अम्मा भी को गरीबों को देने का कहती। उसके माथे पे लब रख गई जो मुस्कुराकर उन्हें ही दिख रही थी। माँ साईं, राना ने जी मेरे जी में कहा, न जाने क्यों इसका दिल उदास था। बज़ाहिर तो वो हंस रही थी मगर उसका दिल किसी अपने के दुख में शरीक होता दुखी था। जबकि हानिया दिलनशीं शाह के गले लगी रो पड़ी। दिलनशीं शाह की आंखें नम हुई। आ जाए नीचे, सब बुला रहे हैं। खादमा ने आकर कहा तो मेहरू बेगम ने उनके गिर लाल चादर उड़ाई। कहाँ रह गई मेहरू? नरमी बेगम ने कहा कि उन्हें जनान खाने में उनको दाखिल होते देखकर वो सब अपनी जगह से उठे। वहाँ कई औरतें मौजूद थी इसलिए वहाँ पड़े सोफे पर उन्हें बैठाया गया। हिजाब में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि आज़म खान और दिलावर खान ने जनान खाने में कदम रखा तो सब खवातीन ने खुद को ढांपा। राना, दिलावर खान वल दिलावर खान, आपको दावर खान के निकाह में दिया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कांपते होठों से सरगोशी नमा आवाज़ निकली और आंसू का रेला बहते निकाहनामे को भिगो गया। 3 बार कबूल है कहने पर दिलावर खान ने झुककर उसके सर पे लब रखे। आज़म खान ने उस पर दावर की अचरक उड़ाई। हानिया फराशा वल फराशा, आपका निकाह फवाद खान वल आज़म खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये कबूल है? आज़म खान ने पूछा मगर वो कपकपाती खामोश बैठी थी। आंसू उसके गुलाबी हाथों को भिगो रहे थे कि सर पर बाप का शफकत भरा हाथ महसूस करके लरसते दिल को डाक मिली। कबूल है। कपकपाते लब वो निकाहनामे पर साइन करते। फराज शाह के गले लग के रो दी। फराज शाह ने उसके ऊपर फवाद की शाल लपेटी और सर पे बोसा देते उन दोनों के लिए दुआ की और जनान खाने से निकले। मेहरू बेगम रना को गले से लगाते रो दी। दिलनशीं बेगम भी उसे खुद से लगाए रो रही थी। वानिया का चेहरा तो खुशी से खिल रहा था। आज से ये दोनों मेरी बेटियां, फिक्र मत करना। आप दोनों एक माँ से दूसरी माँ के पास आई हैं दोनों। नरमीन बेगम ने उन दोनों को गले से लगाते मोहब्बत से कहा और उन्हें वापस से रूम में ले जाया गया। शहजादी, नवाफिल अदा कर लें शुक्राने के। रना ने अपने गिर लपेटी शाल नमाज स्टाइल में लपेटी। वो वज़ू पहले ही कर चुकी थी। वो दोनों नफल पढ़ने में मसरूफ़ हो गईं। दूसरी तरफ फवाद और दावर से इजाब कबूल के बाद उनके खुशहाल मुस्तकबिल के लिए दुआ की गई और मुबारकबाद का सिलसिला जारी हुआ। दावर की खुशी के इंतहा ना थे। उसकी परी उसकी हो चुकी थी, उसकी दुनिया से मिल चुकी थी सबकी रजामंदी के साथ। उसके रब ने से खाली नहीं लौटाया था। फवाद भी खुश था। उसकी बचपन की मोहब्बत जो उसे मिल गई थी कुछ देर पहले। ये क्या बक रहे हो तुम फवाद? आज़म खान ताड़े के फवाद ने सर झुकाया। ये सच है पापा साईं, अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। खान के बच्चे खुद बच गए, मुझे फंसा दिया। शर्मसार लहजे में कहते हुए वो दिल में धावर से गोया हुआ। तुम अपने भाई के लिए मुझसे उलझोगे? अगर इतनी ही मोहब्बत है, अगर इतनी ही मोहब्बत है तुम्हारे भाई को तो
आए हमसे कहे। वो सख्त नज़रों से उसे घूरते धीमी आवाज़ में कहते हुए घुर्राए, बाबा जान वो बच्चा है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। फवा ने सर उठाकर कहा कि सामने से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। कमरे से बाहर खड़े दावर ने दिल ही दिल में फवाद से माफ़ी मांगी। तुम्हारी वजह से मैं उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जाओ और छोटे खान से कहो कि अना को रोन कर हमसे कहे। उन्होंने उसे सख्ती से कहते हुए रुख फेर दिया। तो फवाद के दिल को कुछ हुआ। ओके बाबा, मम मुझे वो चाहिए। कमरे में दाखिल होते वह मुश्किल कहते आंखें झुका गया। आज़म खान के लबों पे फादहाना मुस्कुराहट छाए। बरखुदार, अगर पहले ही कह देते तो यूँ इतनी मेहनत तो मैं ना करना पड़ती। जाओ तैयार हो जाओ। मूंछों को ताव देते हुए उसका शाना थपथपाते हुए बाहर को बढ़े। आई एम सॉरी भाई, डावर ने उसके कांधे से कांधा मिलाते हुए उदासी से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अरे खान साहब, आप तैयार हों जल्दी से, आपकी खानी आपका इंतज़ार कर रही है। वो शरारत से कहते उसे लिए उसके रूम में आया और उसकी तैयारी करवाने लगा। अपने भाई की खुशी के लिए वो जान तक दे सकता था। ये थप्पड़ तो मामूली सी बात थी। मगरब की नमाज के बाद वो दोनों तैयार हुई रूम में बैठी थी, येलो फ्रॉक और ग्रीन चूड़ीदार पजामे के साथ, ग्रीन हिजाब और कांधों पर दावर की शाल लपेटे। वो हुस्न में हूरों को भी मात देती थी। सुनहरी आंखों में मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल था, जबकि पीला शरारा पहने हानिया ने फुल मेकअप कर रखा था। इसके काले बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे। बारी सेवर पहने वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी मुझे डर लग रहा है, हानिया ने राना का बाजू पकड़ते हुए कहा। वो जो खुद नर्वस सी बैठी हुई थी उसकी मासूम शक्ल देखकर गहरी सांस खारिज करती सीधी होकर बैठी। डर किस चीज़ का शहजादी, पता नहीं अजीब सी शर्म फील हो रही है, मन कर रहा है कहीं छुप जाऊँ। हाय, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो शादी करने लगी हूँ। नम होती गर्दन पर हाथ फेरती वो रोने जैसी हो गई। अब उसे क्या बताती कि उसकी हालत भी हानिया से अलग नहीं थी। शहजादी से पहले कि वो कुछ कहती कि वानिया के साथ कुछ गाँव की लड़कियाँ अंदर आईं और उन्हें लिए बाहर चले गईं। जनान खाने में उन्हें सोफे पर बैठाते हुए वो पीछे हुई तो सभी हानि के हसीन पुरनूर चेहरे को देखते हुए कुछ बोलने के काबिल ही ना रहे। वो खूबसूरत ही इतनी थी कि सब उसको हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। नरमी ने उसके ऊपर से पैसे वारते हुए सदके में दिए और उन दोनों की पेशानी चूमी। दिलनशी और मेहरू भी उनकी बलाएं लेती रस्म करने लगी। छोटी सी प्याली में उपटन पड़ा था। सब बारी बारी आते उनकी गालों और हाथों और पाँव पर उपटन लगाते। सभी की नज़रें तो बस राना पर ही टिकी हुई थी, जो बिना मेकअप के ही इतना चमक रहा था। मोरे, हानिया ने दिल ने शीशा को बुलाया तो वो उसकी तरफ झुकी। मोरे, मेरी कमर दुख रही है, अल्लाह का वास्ता बस करते हैं और छोड़ाए मुझे कमरे में। 2 घंटे हो चुके हैं और एक ही जगह पर बैठे तो वो मस्किन सी सूरत बना गई। वानिया, बहनों को पले जाओ, हम खाना भिजवाते हैं। नरमीन बेगम ने राना की थकन से सुर्ख होती हुई रंगत को देखकर कहा तो वो सर हाँ में हालाती उन्हें अपने कमरे में छोड़ गई। वापस आते उन दोनों के सामने हाथ फैलाए। बच्चे आज पुत है, आप जुमेरात को आना। दावा ने उसके हाथ को देखते हुए नरमी से कहा तो जहाँ फवाद का कहका गूंजा वहीं वानिया ने खपकी से उसे गोरा लाला, क्या हम आपको फकीरनियाँ लगती हैं? तो ठीक है, जाएं यहाँ से। अरे नहीं नहीं गुड़िया, ये लो। दावर ने एक गिफ्ट उसके हाथ में पकड़ाया और नज़र चुरा कर फवाद को आंख मारते हुए अपनी बीवियों को देखने के लिए अंदर चले गए। आहा मोरे, खुशी खुशी जैसे ही वानिया ने गिफ्ट का डब्बा खोला, एक मुक्का सीधा उसकी नाक पर बचा। कुछ पल तो वो सदमे में खड़ी रही, फिर होश में आती चीखी और पाँव पटकते हुए दिल ने शीशा के पास जाने लगी। वो जो उसकी शाल में सुर्ख चेहरा छुपाए बेड पर लेटी थी, आहट पर दिल की रफ्तार में तेजी आई तो वो शाल का घूंघट बनाए उठ बैठी। अब तो मैं इस पर्दे को भी हमारे दरमियान आने की इजाज़त नहीं दूंगा। खानी उसके घूंघट को उठाए वो जुमानियत से बोला तो राना को अपना दिल कानों में गूंजता हुआ महसूस हुआ। माशाल्लाह, उसका घूंघट हटाए वो उसकी जानब देखते भी साफ था। उसके मुंह से निकला तो राना खुद में सिमटे शर्म से बारी होते पलके लरस रही थी। अजीब सी कैफियत थी उसकी पुरतपिश नज़रों का असर था कि वो पहलू बदलती जैसे कहीं चुप जाना चाहती हो। उसका गुलाल बिखेरता चेहरा उसके दिल की धड़कन को बढ़ा गया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिली। अचानक ही वो बेड पर लेटकर उसकी गोद में सरक गया। राना ने घबरा कर उसे देखा। एक लम्हे तो जैसे दिल धड़कना भूल गया। भूरी चमकती आंखें, मगरूर खड़ी नाक, अनाबी लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट, हल्की बियर्ड। नज़रों से ही दिल में माशाल्लाह कहते हुए वो नज़रें उसकी गले में पहनी चेन को देखने लगी।
उसके नर्म और नाजुक से गुलाबी हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रखा तो राना खुद में सिमटी। आप कभी झूठ नहीं बोलती ना। बुरी आंखों में खुमार की सुर्खी दिए वो उसकी नम होती गर्दन और सुर्ख होंठों को देखते हुए नजरें चुरा किया। राना ने अस्पात में सर हिलाया। बोले, और मेरी तरफ देखें। उसके चिन्ह को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। बुरी आंखों में इश्क की आतिश। वो घबरा कर उसकी आंखों पर हाथ रख गई। उसके नाजुक से हाथ अपनी आंखों पर महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। काश ये लम्हे कभी ख़त्म ही ना होते। वो उसके हाथ को लबों से छूते फिर से अपने सीने पर रख गया। जज्जी, तो बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ। बेबाक से निगाहें उसके हिजाब में लिपटे हंसी चेहरे को देखने लगा। बेबाक सी निगाहें उसके हिजाब में लिपटे हुए हसीन चेहरे को देखने लगी। उसके सवाल पर राना गड़बड़ाई। बताएं, अपने नए नए शोहर की बात नहीं मानेगी आप मेरे मुजाजी खुदा हैं, मुझे बहुत अजीज है। वो नजरें झुकाकर गोया हुई। दिल के कोरे कागज़ पर दावर खान लिख दिया गया था। इसके साथ होते ही दिल भी पुरसुकून था। क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? धड़कते दिल से पूछा, कहीं वो इनकार न कर दे। रोम रोम उसके जवाब का मुंतज़िर था। रना की खुशबूदार सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस करते उसकी आंखों में खुमार छा रहा था। मुझे आपकी सीरत पसंद है, आपका सबसे इज्जत से बात करना, सनफ़ नाज़ों को इज्जत और एहतराम देना। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है और निकाह के 3 बोलों में इतनी ताकत है कि 2 अनजान लोगों को भी एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। बिना कुछ कहे वो उसे मज़ीद अपना दीवाना कर गई। इसका दिल कर रहा था वो बोलती रहे और वो उसे सुनता रहे। अजीब सी कशिश थी कि उसका मन किया बाढ़ में जाएं सब रस्में और उन्हें हमेशा के लिए खुद में छुपा ले। मगर फिर आसम खान को याद करते उसने कानों को हाथ लगाया। आपके हाथ बहुत गर्म हैं, आप अपने शोहर से बहुत वफादार होंगी रना। आंखें बंद करते वो उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। वो नम होती पेशानी और खामोशी से उसके चेहरे को तक रही थी। उसके दिल की धड़कनों से दुनिया के हर सांस से दिलकश लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि सरदार साहिब ने छोटे खान की बात मान ली। महरू बेगम ने दिलावर खान के सर पे मसाज करते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिए। हम खुश भी हैं लेकिन अपनी बेटी को रुखसत करने का दुख भी। बेशक वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएगी मगर पराई तो हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे खाने की झोली खुशियों से भरते आमीन। नम आंखें बंद करके उसको याद करते हुए वो मुस्कुराए तो महरू बेगम ने भी मुस्कुरा कर सुमामीन का और उनके बालों में मसाज करने लगी। हानि फवाद ने कमरे में आते उसका हाथ पकड़ा तो अचंभे से उसके मर्दाना सख्त हाथ देखे। नरम और नाजुक दिखने वाली हानि के मर्दाना हाथ वो हंसा। खैर फिर भी कबूल है मुझे। दिल ही दिल में खुद से कहते वो उसकी तरफ झुका। ड्रेसिंग रूम में खड़ी हानिया ने मुंह पर हाथ रखते हुए बमुश्किल अपना कहका रोका। हानि, आज तुम वाइब्रेट नहीं हो रही, खैरियत? उसके गिर्द हाथ बांधते हुए उसके कांधे पे उसने अपनी चिन रखी। हानि, इन कुछ दिनों में क्या तुमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है? देखो तो कैसी मोटी हो गई हो कि मेरी बाहों में ही नहीं समा रही। दुपट्टे में छुपा कलीम दांतों तले दुपट्टा दबाए असल में शर्माने लगा था। हाँ नहीं, तुम नहाती नहीं हो क्या? उसका रुख अपनी जानिब करते हुए तशवीश ज़दा लहजे में गोया हुआ अपने सीने से लगे कलीम को देखते हुए एक चीख के साथ वो उसे खुद से दूर फेंक गया। मेरी हानिया कलीम बन गई। वो सर में बोला तो चेंजिंग रूम में खड़ी हानिया का कहका सुना तो गुस्से से रूम का दरवाज़ा बचाने लगा। कलीम तो डर के मारे वहाँ से भागा। खोलो दरवाज़ा वरना अगर तुमने ना खोला तो तुम्हारी छोटी सी जान ज़रूर मुश्किल में आ जाएगी। वो धीमी आवाज़ में घुर्राया तो हानिया के हंसते चेहरे पर साया सा लहराया। वो गुस्से में था, उसकी जान अब हवा होने लगी थी। खोलो दर। इससे पहले कि वो बोलता कि दरवाज़ा खुला और येलो शरारे में वो अप्सरा बाहर आई। उसके चेहरे पर रुपटा लगा देकर वो उसकी जानिब झुका तो हानिया ने डर कर आंखें मीची। इस तरह का मजाक करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं उसे किस विस कर देता तो? छी! सोच कर ही उसे अपकाई आई। हानिया ने मुस्कुराहट टोकते हुए से देखा जो सही कर रहा था। अब तुमने मजाक किया है, अब मैं भी करूँगा। वो कहते साथ ही उसके गाल पे झुका। उसका तपश सता होंठों का लम्स अपने गालों पर महसूस करके वो खुद में सिमटी। हया से पलके झुक गई। अत्थल पत्थल होती सांसों को संभालते वो उसके सीने पर हाथ रखते रोने वाली शक्ल बना गई। जिसे देखते वो उसकी शहरक पर बोसा लेते उसके कान की लो पर लब रख गया। निकाह मुबारक हो, अब तो पूरी तरह से मेरे नाम हो चुकी हैं आप। उसकी गाल से गाल मस करते हुए गंभीर आवाज़ में सरगोशी की गई। उसकी सांसों की तपश थी या उसके अल्फाज वो शर्म से सुर्ख होती नजरें झुका गई। माथे पे नन्ही नन्ही पानी की बूंदें आई तो वो हंसते हुए पीछा हुआ। हानिया की सांस में सांस आई। वैसे तो मैं जानती थी कि मेरे
भतीजे ज़रा भी शर्म है, लेकिन इतने बेशर्म है कि मुझे आज पता चला। दिलनशीब बेगम की आवाज़ पर वो दोनों तीर की तरह सीधे हुए और दरवाज़ा मुड़कर बंद दरवाजे को खोला। पुप्पी जान, मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला तो दिलनशीं शाह ने उसको और पीछे खड़ी हानिया को घूरा, जो शर्म से मरने वाली हो गई थी। जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसी, वो भी दांत दिखाते वहाँ से चलता बना। ये खान कहाँ गया? कहीं शादी के बाद भाग तो नहीं गया? आजम खान ने तुमसे कहा तो नरमीन बेगम ने खफकीसी ने देखा। हद करते हैं आप भी सरकार साईं, वो आप ही की औलाद है, अपनी बीवी के कमरे में है जनाब। नरमीन बेगम ने जल्दी में कहा। गोली शर्मा गई तो आजम खान ने कहका लगाया, बेगम आप भूली नहीं उन दोनों को? वैसे कितने हसीन थे, हम भी हंसी थे। और जी, अब तो आप बुढ़े हो गए हैं, वो हंसकर बोली तो आजम खान ने उन्हें घूरा, फिर मानी खींची से मुस्कुराया। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको अपने अंदाज में बताना चाहते हैं कि हम अभी भी जवां हैं। इफ्तिखार खान साईं, आपकी 2 जवान बच्ची हैं जिनकी आज शादी है, और आप ये। वो सुर्ख चेहरे से गोया हुई आजम खान ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो शर्माकर पल्लू को उंगलियों में मरोड़ने लगी। जहाज़ी साइज बेड पर लेटे उस शहजादे ने जैसे ही करवट ली तो एक दिलफरेब सी खुशबू उसे अपने इर्द गिर्द फैलती हुई महसूस हुई। खुमार से सुर्ख होती आंखें वाह करते बेड पर देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो उठा, इर्द गिर्द देखा तो वो चाहे नमाज पर बैठे नमाज पढ़ने में मगन थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा उसका रोशन चेहरा वो बिना पलक झपकाए उसे ही तके क्या। सफ़ेद हीरे की तरह धमकती रंगत, झुकी हुई सुनहरी आंखों पर लंबी घनी पलकें, छोटी सी नाक, छोटी सी नोज़बंद जिस पर हीरा जड़ा हुआ था जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा गया था। सुर्ख होंठ कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। उसके हिलते लबों को उसने लंबी सांस उसके हिलते लबों को देखकर उसने लंबी सांस भरी। खुमारी भरी आंखों में मदहोशी छाने लगी। खुमार भरी आंखों में मदहोशी छाने लगी थी। सादगी में वो इतनी हंसी लगती थी। जब हथियारों से लेस होकर उसके लिए श्रृंगार करेगी तो वो उसको देखते देखते ही जिंदगी गुजार देगा। आंखें बंद करते वो बेड पर लेटा राना ने चाहे नमाज लपेट कर रखी और कुछ पढ़ते हुए उसकी तरफ आई। जो सोने की एक्टिंग कर रहा था वो झुकी, कुछ पढ़कर उस पर फूंका और लरसते हाथों से उसके कांधे को हलाया। खान साई, नमाज कज़ा हो जाएगी। उसके चेहरे को तकते हुए गोया हुई जो अनाबी लबों को भींचे चोटी पेशानी पर बेतरतीब बाल। वो रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। वो शहजादा दिल का भी बहुत खूबसूरत था। रात को वो उसे बचपन से लेकर अब तक की कहानी बता चुका था। क्या पढ़कर फूंक रही हैं खानी? बंदा बशर पहले ही आपके इश्क में सर से लेकर पाँव तक डूबा हुआ है। वो अचानक से उठ बैठा। उसके यूँ अचानक उठने पर उस पर झुकी राना के नाजुक लब उसके गाल पर मस हुए। वो घबरा कर पीछे हुई। खौफ से एक बार तो दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। रिलैक्स, उसके नर्म लफ्ज़ को महसूस करते हुए सरशार हुआ, मगर उसके खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर वह नरमी से बोला तो राना ने पेशानी पर से पसीना साफ किया। न नमाज वो मुख्तसर सा बोली तो उसकी पतली हालत देखकर उसे शानों से पकड़ते हुए अपने करीब कर गया। राना ने सांस रोकी उसको देखा। खानी, डरना घबराना छोड़ दें, मैं आपका शोहर हूँ। आप मुझसे इजी होकर बात किया करें। यूँ डरेंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कोई सालम रूड हीरो हूँ जो अपनी फूलों जैसी बीवी को टॉर्चर करता है। उसकी पेशानी पे लब रखते वो नरमी से कहते हुए आखिर में शरीर हुआ तो राना भी मुस्कुराए। खुश रहा करे, आपकी हंसी बहुत प्यारी है। उसके होंठों पर नजरें जमाए वो गंभीर आवाज़ में सरगोशी नमा बोला तो राना के दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी और टाइम को देखता और मुस्कुराकर पीछे हटा और वाच उठाते बाहर को बढ़ा, मगर वापस आते उसके गाल पे लब रखते हुए वो अपने लफ्ज़ों से उसे सुरख करते बाहर को बढ़ा। और सुनाओ कैसी रही मुलाकात? सुबह होते ही उसके सर पे हुई तो हानिया ने उसे घूरा। चौड़ैल, तुमने ही मामा को भेजा था ना? बड़ी ही कोई मिसनी और बदतमीज़ हो। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो देखना मैं क्या करूँगी। वो जल्दी दिल से उसे घूरने लगी तो वानिया ने कहका लगाया, शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से बच गई, वरना जो तुमने कलीम लाला के साथ फवाद लाला से जो मजाक किया, पक्का तुम्हारी कुट लगनी थी। वो फ़ख्र से कॉलर झाड़ते हुए बोली तो अब की बार हानिया ने भी उसे तशक्कर बड़ी नज़रों से देखा। वो ना होती तो पता नहीं फवाद उसे क्या कहता। चलो खाना खाओ, फिर खानी आपी के पास चलें, मेहंदी के लिए तैयार भी तो होना है। मेहंदी का दिन जैसे पर लगा कर उड़ा। फवाद और तावा ने राना और हानिया से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम हो जाते क्योंकि आज़म खान ने उनकी निगरानी की जिम्मेदारी वानिया शा को दे रखी थी जो हर जगह टपक पड़ती थी
اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو باغ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں خسا پشوری چپل پہنے، وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز برت رہے تھے کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے ان کے ثبوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کیے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرا دیا۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے ہوئے باہر کو بڑھا۔ بابا سائیں میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد فوراً بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ پیچھے سے وہ بھی مسکرا دیے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ کر دلاور خان نے پوچھا۔ چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نا خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس رو میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک چاند کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب نے برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی، وہ نروس ہوئی اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب سی لے پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کی روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی گھر سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ نوک ہوتے ہوئے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دل فریب خوشبو کو نتنوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ اس کی طرف آیا جو اس کی اچرک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے آسینوں کو کوہنی تک فولڈ کیے وہ بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بارے لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پہ۔ اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچوں بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا، پر اس کی اچرک اس کے گالوں تک آ چکی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رانا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور اس کی گردن جھلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پر جمی تھیں۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ خوش ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رانا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی اس کے سینے پر جھک گئی۔ وہ تو جیسے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ نازک سے ہاتھوں کا دباؤ مزید بڑھ گیا، وہ تو جیسے اس کے ہنسی چہرے میں ہی کھو چکا تھا۔ لمبی گھنی خمدار لرزتی پلکیں گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی، ستوناک کھڑی ناک میں نت جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے اسے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں گمبھیر سرگوشی ہوئی خمار سے اس کا لیجہ بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رانا کا چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نت اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رانا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بری آنکھوں سے چار ہوئی، دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ بے خودی میں، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے نس نس میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رانا اس کے لمس پر اسٹل ہوئی، کیا نہیں تھا اس کے لمس میں، شدت، جنون، صرف بے پناہ چاہت۔ اس کی دل کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسوں لمحے گزر گئے، وہ اسے جدا نہ ہوا، شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانا نے مہندی سے سجے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دل نشیں آواز مانے خیسی خاموشی میں اس کے روح میں ایک عجیب سا
ارتاج پیدا کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم سے سرخ پڑتی نگاہیں چکائے کانپے جا رہی تھی۔ ہانی جذباتوں کی آنچ تھی، وہ اسے پکار کیا تو وہ خود میں سمٹی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کے جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے باری ہوتی پلکیں چکا گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے ہوئے گہری سانس بھرتی اسے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں گٹک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے ہوئے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہو اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ میں ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش نیچے میں اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر پرحدت لمس چھوڑتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رانا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بنا کہے اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کی پوروں سے چھوتی، وہ مدم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، جو الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پر جو کرتے بخت سکندر سا، کوئی چلائے ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا تویز، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادوگر جو جھگمگ کرتے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی یا اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھو تو وہ میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اس میں اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں، وہ جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامر رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات کیا، اور عامر سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب داغی اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہاں کا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سے پھول کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی وہ شرمائی کپرائی سی بہت دل نشین لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی ہو؟ ویسکوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ واچ، موبائل اور سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا، جو سر نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہو، آپ کیسے ہیں؟ کب کب آتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت دل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم، اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانی، جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب فواد خان کی سوچا تو بس ہانیہ شاہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر براجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تو کیا ہانیہ فواد خان کی فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی۔ شرم سے سرخ پڑتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خود سپردگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہمیشہ ہر قدم پر تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میری ذات سے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گمبھیر سرگوشی کرتے وہ اس پر جھکا، جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں اس کی چوڑیوں کی چھنکار ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھی۔ تلاش مجھ کو نہ کر دشت ویراں میں، نگاہ دل ذرا دیکھ پل پل تیرے پاس ہوں۔ گل رائٹس
या अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी मुझे मिल गई, मुझे हिम्मत देना कि मैं उस परी को कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दूँ, हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनूँ। हमारे आने वाली ज़िंदगी हमेशा यूँ ही हम पर अपना करम करना मौला। तेरा शुक्र। दुआ मांगते उसकी तरफ देखा जो वाइट सूट में रेड दुपट्टे से हिजाब की सूरत लिए आंखें बंद करके दुआ के लिए हाथ उठाए जाने कौन सी दुआ मांगने में मगन थी। उसकी बंद आंखों से तशक्कर का आंसू आंस आंखों से निकलता गुलाबी गाल पर बह निकला तो मुंह पर हाथ फेरती वो उस पर फूंकने लगी। वो जो पहले ही उसकी जानब महवियत से देख रहा था, रना का चेहरा मोड़ने पर उसके गाल दावर की गाल से मिस हुई तो वो झिझक कर पीछे हुई। क्या मांगा? उसकी झिझक महसूस करते हुए दावर ने उससे पूछा तो राना ने जाए नमाज लपेट कर साइड पर रखी और सोफे पर आ बैठे। उसके साथ वो भी जुड़कर बैठा था। सुकून, सब्र और आपकी जिंदगी। वो रुक रुक कर बोली, शंगरफी लबों पर हल्की सी मुस्कान थी जो बेखुदी में वो बेखुदी में इस परी पैकर को तके। क्या कितनी खूबसूरती से वो अपनी हर बात को मुख्तसर करके बताती थी। आपने क्या मांगा? उसकी नज़रों की तपिश से वो पहलू बदलती पूछने लगी ताकि उसका ध्यान भटके, मगर वो डीठ हड्डी पलक झपकाकर राजी न था। ना देखना तो दूर की बात थी, मैंने अपनी जिंदगी मांगी। उसके चेहरे को टुकर टुकर देखते बोला, जिसका चेहरा थोड़ा उदास हुआ। मेरी जिंदगी तो आप है ना? उसके करीब होते बारी बोझल लेचे में सरगोशी की तो राना का दिल जैसे कानों में धड़का। उसको अपने इतने करीब देखकर उसने अपने खुश्क होते लब तर किए और सुनहरी काजल से बड़ी आंखों से उसकी जानब देखा। बुरी मदहोश आंखों से सुनहरी शर्म से बोझल निगाहों का तसादम हुआ। वल्लाह, क्यामत थी, क्यामत उसे लगा। वो इन आंखों में डूब जाएगा। उसमें उसके महबूब की हर अदा उसे अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी। इजाज़त है कि मैं आपको अपनी दुनिया में ले चलूँ, खुद को आप में और आपको खुद में जज्ब कर लूँ। बेबाक से लहजे में की गई सरगोशी वो नजरें उठाने के काबिल ही ना रही। शर्म से सुर्ख चेहरा समेत वो लब दुबाए धक धक करते दिल के साथ सर झुका गई। यकीन है मुझ पर? उसके झुके चेहरे को थोड़ी सी पकड़ कर अपने मुकाबले करते हुए पूछा तो उस सर इस बात में हालांकि वो सर उसके शाने में छुपाने लगी। दावा ने मुस्कुराकर उसके घेर मजबूत बाजुओं का हिसार बांध लिया, उसको बाजुओं में भरकर बेड पर लटाया और उस पर साया फकन हुआ। मैं कभी भी आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा हानि, मेरे इस दिल की मलका हैं आप। प्यार बड़ी सरगोशियाँ करते हुए उसमें गुम होने लगा। वो सुकून हासिल करना चाहता था जो उसका था। मैंने अपना अनदेखा इश्क हासिल कर लिया। गहरी खामोशी में एक मुस्कुराती मदहोश सरगोशी गूंजी। वो शहजादा आज बहुत मगरूर हो चुका था, होता भी क्यों ना। उसके अनदेखे इश्क ने उसके इश्क की मराज को छू लिया था। और इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा।